Good evening, students. Today I'm just making a video for you that is for the drama part. Do you have in class 10th in your first book, First Flight? You have only one drama, that is The Proposal, written by Anton Chekhov. It's a Russian plot, Russian writer. Russian means from Russia. ठीक है. और ये ड्रामा already I have taught you in the classroom, so I'm just going to discuss only questions and answers. Fine, and only few important questions and answers. And I've just told you in your question paper of board examination, question number 15 will be from this drama, The Proposal, and that question will carry 4 marks. Means आपका एक ड्रामा है जिसे हम प्ले भी कहते हैं, नाटक हिंदी में जिसे बोलते हैं, वो है द प्रपोजल, जो आपको पढ़ा दिया गया है, जिसकी स्टोरी आपको पूरी पता है, एंड उसी के क्वेश्चन आंसर्स में यहाँ पे आपको डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है. और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेला ऐसा चैप्टर है आपकी बुक में जहाँ से आपको बिल्कुल श्योर पता है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. और वो क्वेश्चन होगा फ्रॉम दैट क्वेश्चन नंबर विल बी, क्वेश्चन नंबर होगा 15, 4 मार्क्स का. So let's start with it. You can see The Proposal and Anton Chekhov. So proposal means क्या होता है? There are so many meanings, like the word proposal has several meanings. Can you guess what sort of proposal the play is about? अब आपको बता दिया गया है. वैसे तो proposal माने बहुत सारी चीज़ें होती हैं. I have a proposal for you. It may be a business meaning for the business purpose. ठीक है, एक तरह का suggestion हो सकता है. An offer for possible plan or action. किसी पॉसिबल प्लान और एक्शन के लिए एक ऑफ़र को भी हम प्रपोजल बोल सकते हैं. बट हियर इन द ड्रामा, इन दिस प्ले, थर्ड जो मीनिंग है, द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज. किसी का शादी के लिए हाथ मांगना, मतलब हाथ मांगना मतलब शादी के लिए प्रपोज करने को भी प्रपोजल कहते हैं. सो इस प्ले में जो प्रपोजल का मीनिंग है वो यही है. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग आई नॉट नीड टू, आई थिंक, डिस्कस हियर इन द प्ले in this video because it's already been taught in the classroom. So I'll just go with the question and answer parts. So we are going to start with few important questions. I'll not just go with all so many questions we have here. I'm just going to discuss important questions, those I feel repeatedly being asked in the examination. Okay, let's start with one. This: why does Lomov think of marrying? He should settle into a quiet and regular Natalia Stepanova. आपको स्टोरी पता है कि नतालिया एक कैरेक्टर है. हर फादर्स नेम इज़ चुबुकोव. दैट्स अ कंप्लीट नेम यू ऑलरेडी नो, दैट्स गिवन इन द बुक, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज. एंड लोमोव एक कैरेक्टर है. तो लोमोव नतालिया का हाथ मांगने आता है. ठीक है. वाई डज लोमोव थिंक ऑफ मैरिंग? अब फाइनली एट द एज ऑफ 35 क्यों वो सोचता है कि अब फाइनली शादी करनी चाहिए? ही शुड सेटल इन टू अ क्वाइट एंड रेगुलर नतालिया स्टेपनोवा. वो नतालिया को एक क्वाइट मीन्स शांत, रेगुलर मतलब रेगुलर हियर इट्स अ सेंस, मतलब जो एक सेटल्ड माइंड गर्ल की बात है. तो वो सोचता है कि शी इज़ फाइन, क्योंकि हमने जब ड्रामा पढ़ा है उसमें वो ये भी कहता है कि शी इज़ नॉट बैड लुकिंग, मतलब वो बहुत ब्यूटीफुल तो नहीं है ना इसका मतलब. So why does he now finally decide to get married? So let's start now. Lomo was 35 years old, already 35-year-old hai. It was high time that life for moreover he was suffering in order to put his proposal to Natalia. ड्यू टू अ वीक हार्ट एंड स्लीपलेसनेस. उसे थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी है और कहीं ना कहीं इस टेंशन में ही इज़ फीलिंग स्लीपलेसनेस, मतलब नींद भी ना आना. ही वॉन्टेड कंपनी एंड फाइल वन टू लुक आफ्टर हिम. उसको साथ चाहिए किसी का, एटलीस्ट समबडी टू लुक आफ्टर हिम, जो उसका ध्यान रख सके. ठीक है, उसको उसकी देखभाल कर सके. सो ही वॉन्टेड टू गेट मैरिड. इसीलिए वो चाहता था कि कहीं ना कहीं अब उसे शादी कर लेनी चाहिए. हाउ एवर लोमो वॉज नॉट इन लव विद नतालिया. एक्चुअली ये एक प्रैक्टिकल मैरिज टाइप है ना, कि 35 हो गया तो फाइनली नतालिया से ही शादी कर लो. इट इज़ समथिंग लाइक दैट, आपको पता है ड्रामा में. सो ही डजंट लव हर बिसाइड्स हिज इल हेल्थ. उसकी बीमार, वो कहीं ना कहीं बीमार है. ही अंडरस्टूड क्वाइट वेल दैट शी वॉज एन एक्सेलेंट हाउस कीपर. कि वो एक घर को अच्छे से देख पाने वाली लड़की है, नॉट बैड लुकिंग, और इतनी बुरी भी नहीं है दिखने में. इट मीन्स शी इज़ नॉट प्रिटी दैट मच, एंड वेल एजुकेटेड, और वो अच्छी पढ़ी लिखी भी है.
Thus, he thought of marrying her because of all these practical reasons. So he decided to marry her for these all practical reasons. ठीक है, actually he is not in love with her. Similarly, हमें पता है कि जब ड्रामा होता है, नतालिया is also in the same condition. She is 25 and so she also feels like practically it should be all fine. So she is happy with him, with this decision of getting married. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था. So ये एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ लो मूव. ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के पर्पस से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच माने क्या होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हो चरित्र चित्रण. आपको लो मूव किस तरह का इंसान लगा, सो यू हैव टू राइट अबाउट इट. लो मूव इज़ अ मैन हु इज़ ऑफ मैरिजेबल एज. मैरिजेबल एज मतलब शादी योग्य, उसकी उम्र ज़्यादा ही हो गई है. ही ऑल्सो सफ़र्स फ्रॉम अ वीक हार्ट एंड स्लीपलेसनेस. उसको एक प्रॉब्लम भी है, उसका हार्ट कमज़ोर है. स्लीपलेसनेस मतलब नींद नहीं आती है. सो ही इज़ डेस्परेट टू सेटल डाउन इन लाइफ. फाइनली वो सोचता है, वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है कि अब तो लाइफ में सेटल होना ही है. एंड लीड टू अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, जिससे कि वो शांत आगे अपनी एक रेगुलर जीवन जी सके. डिस्पाइट हिज एलमेंट्स. एलमेंट्स क्या होती है? एलमेंट्स माने होती है, एलमेंट्स माने मीन्स है आपका, एलमेंट्स मीन्स बीमारी, कोई प्रॉब्लम. लोमोव वॉज अ रिच एंड प्रॉस्परस फार्मर. वो एक रिच आदमी भी है, प्रॉस्परस है, संपन्न है. दिस मेक्स चुबुकोव सीक्रेटली विश हिम टू मैरी हिज डॉटर. अंदर ही अंदर चुबुकोव कौन है? नतालिया के फादर है. तो वो भी अंदर ही अंदर चाहते कि भी ठीक तो है, प्रॉस्परस है, रिच है, उसकी फील्ड है, तो ही ऑल्सो वॉन्ट्स him to marry Natalia, marry his daughter Natalia. As for Lomov, he did not love her. This you have to remember. He doesn't love her, though he was desperate to have a life partner. पर उसे अब एक लाइफ पार्टनर क्यों चाहिए? बिकॉज ही इज़ एक्चुअली हिमसेल्फ नॉट फिट, एंड सो मैरी नतालिया. इसलिए वो नतालिया से शादी करना चाहता है. लोमो वॉज हाउएवर हेजिटेंट टू आस्क. हेजिटेंट माने किसी चीज़ के लिए झिझकना. पहले हमने जब ड्रामा पढ़ा है क्लास में कि किस तरह से वो झिझकता है, एंड ही डजंट कम टू द पॉइंट. वो इधर उधर की बातें करता है, बट ही कुडंट से क्विकली दिस ऑल. टू आस्क फॉर द हैंड फ्रॉम for her hand from Chibuku, that made him beat around the bush. This is a phrase, beat around the bush. Beat around the bush मतलब आलतू फालतू बात करना, इधर उधर की बात करना, मेन पॉइंट पे ना आना. आर्ग्यू विद नतालिया, और वो नतालिया से भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है. लीव विदाउट प्रपोजिंग, और यहाँ तक कि वो बिना मेन पॉइंट पे आए ही जो पहला उनका कॉन्फ्लिक्ट है फॉर ऑक्सिन मैटो, वो वैसे ही चला जाता है. इवन वो बता भी नहीं पाता उसको दैट ही वॉज देयर to ask for her hand. Thus we can find that Lom's conditions overpower the other traits he has. ठीक है, finds that Lomov's conditions overpower, कहीं ना कहीं जो उसकी अपनी conditions है वो overpower हो जाती हैं the other trait he has. अदर ट्रेट्स ही हैज़ मतलब जो और ईगो है कहीं ना कहीं दोनों में, इसकी वजह से वो मेन पॉइंट पे आ ही नहीं पाता. ही इज़ एन एलिजिबल, वैसे वो एक एलिजिबल मतलब योग्य है, असर्टिव है, रिच है, बैचलर मतलब जिसकी शादी नहीं हुई रहती उसे हम बैचलर कहते हैं. हु विल बी लाइक्ड बाय एनी गर्ल, वैसे कोई भी लड़की उसे पसंद कर लेगी. हाउ एवर वी ऑल्सो नो दैट ही इज़ नर्वस, लेकिन कहीं ना कहीं वो नर्वस है. लैक्स कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है. एंड ही इज़ प्रोन टू टॉक इन अ लॉन्ग वाइंडेड मैनर, और वो किसी भी चीज़ को लॉन्ग वाइंडेड मैनर मतलब घुमा घुमा के किसी छोटी बात को भी लंबा करके बढ़ा चढ़ा के बोलने में की उसमें आदत है. सो दिस इज़ वन क्वेश्चन वी हैव डन नाउ. होप यू अंडरस्टूड. इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आप समझ जाएं. नाउ describe this question is not that much important. I'm just coming to the important questions only because so many questions are here. Describe the incident of humor in the play. It's a question, is a bit important. Humor माने क्या होता है? हास्य, हंसी वाला जो हिस्सा है. इस प्ले में वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे ह्यूमर है? Sorry. Describe the incident of humor in the play The Proposal. इस प्ले में ह्यूमर वाले पार्ट को आपको डिस्कस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है.
सो द प्रपोजल सर्टेनली ए ह्यूमरस प्ले, वो अपने आप में ह्यूमरस प्ले तो है, हमें हंसी ही आती है जब हम पढ़ते हैं कि किस तरह की छोटी छोटी बातों में उनका झगड़ा होने लगता है। एक्चुअली वो शादी के लिए प्रपोज करने आया है लेकिन वो भूल जाता है प्रपोज करना भी, और ऑक्सन मेडोज को लेके और फिर बाद में उनके गेस्ट और स्क्वीज़र को लेके जो झगड़ा चलता है, सो दैट्स क्वाइट फनी। एंड फिर वो एक दूसरे के आंट, ग्रैंड फादर, मदर, फादर सबको कैसे ब्लेम करते हैं। सो इट्स ऑल फुल ऑफ फन, ड्रामा ह्यूमरस ही है। और किस तरह से वो बिल्कुल वहाँ पे ही वाज लाइक डेड just without having no such a certain reason, he was having about to just burst his heart, he says। तो ये सारी चीज़ें हंसी ही आती है अगर उसको हम एज एन एक्ट देखते हैं। द प्रपोजल इज सर्टेनली a humorous play। The very entry of Lomo is a formal dress and the way Chubukova greets calling him darling। जब वो एक फॉर्मल ड्रेस में आता है तो चुबुको उसे हम प्ले में पढ़ते हैं कि वो डार्लिंग कह के उसे बड़ा माई ट्रेजर, ओ माई ब्यूटी, इस तरह से उसे वेलकम करता है। ठीक है, मेक अस लाफ। अगर हम उसे एज ए ड्रामा देखेंगे तो हमें हंसी आएगी। मैरिज प्रपोजल सपोज टू बी रोमांटिक टर्न्स टू बी ह्यूमरस। अब जो अगर शादी के लिए प्रपोजल जो था वो थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए था, बट यहाँ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्या सिचुएशन होती है कि पूरा ह्यूमरस है, झगड़ा होता है। द वे नताली एंड लोमो इंडल्ज इन आर्ग्यूमेंट्स मतलब तर्क कुतर्क, तर्क वितर्क, झगड़ा करने लगते हैं। इंडल्ज माने झगड़े में पड़ना। ओवर पेटी इशूज़, पेटी इशू मतलब छोटी मोटी बातों पर, लाइक ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मेडो। जो पहला झगड़ा होता है उनका फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट वाज ओनरशिप। ओनरशिप मतलब किसी चीज़ पे अपना हक जताना। तो ऑक्सन मेडोज के लिए फर्स्ट होता है। एंड सुपीरियॉरिटी ऑफ डॉग्स मेक्स द प्ले ह्यूमरस। और उससे भी ज़्यादा प्ले में हंसी तब आती है जब एक वो दोनों, सुपीरियॉरिटी मीन्स होता है सुपीरियर, मतलब मेरा डॉग आपके डॉग की ब्रीड से ज़्यादा सुपीरियर है, श्रेष्ठ है। सो सुपीरियॉरिटी ऑफ डॉग्स मेक्स द प्ले मोर ह्यूमरस। द क्रिटिकल टर्म्स दैट द कैरेक्टर आर यूज फॉर ईच अदर लाइक अ स्कैरक्रो। और किस तरह के वर्ड वो एक दूसरे को बोलते हैं। स्कैरक्रो कहते हैं ना, चिढ़ाता है कि वो यू आर जस्ट लाइक अ स्कैरक्रो। हु सेज चुबुको सेज टू लोमो, टर्निप घोस्ट, ब्लाइंड हैन, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड है। स्टफ्ड सॉसेज एक्सेट्रा। फोर्स वन टू लाफ, ये सब सुन के किसी को भी हंसी आ जाएगी। ठीक है, ये सुन के किसी को भी हंसी आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि द ड्रामा वॉज फुल ऑफ fun। The hysterical fit of Natalia when she comes to know about the proposal। और जैसे फाइनली आफ्टर वन कॉन्फ्लिक्ट, एक झगड़ा ख़त्म होने के बाद जब चुबको बताता है नतालिया को कि लोमो वॉज हेयर टू आस्क फॉर योर हैंड, तो नतालिया कैसे रिएक्ट करने लगती है, रोने लगती है। मतलब कितना बड़ा अजीब सा कि ऑल ऑफ सडन वो बहुत खुश हो जाती है, वो शादी के लिए पूछ रहा है। तो ये भी एक हिस्टोरिकल मोमेंट, मतलब जैसे किसी को दौरे पड़ जाते इस तरह से बिहेव करती है नतालिया। व्हेन शी कम्स टू नो अबाउट द प्रपोजल एंड द वेलिंग ऑफ फादर एंड डॉटर व्हेन दे थिंक लोमो इज़ डेड। और वो सीन जब उन्हें लगता है कि लोमो डेड, मर चुका है, तो किस तरह से वेलिंग माने रो रहे हैं दोनों। इमेंस ह्यूमर, उसमें भी बहुत हंसी आती है। फाइनली द वे नतालिया पुट्स हर हैंड इन लूम्स अंडर continuous arguments under continuous argument indicating acceptance of the proposal is really humorous। and how does finally the way Natalia puts her hand in looms under continuous arguments, किस तरह से अपनी बातों से फाइनली प्रपोजल को एक्सेप्ट, रियली किस तरह से एक्सेप्ट करती कि हाँ ऑक्सन मेडोज आप ही के हैं, यू आर राइट। इस तरह से फाइनली शी वॉन्ट्स हिम टू कूल डाउन, वो उसे कूल डाउन होने को कहती है, उससे ये भी कहती है कि सब भूल जाओ, सब ठीक है। दस वी सी दैट द होल प्ले इज रिप्लीट विद ह्यूमर। इससे हमें पता चलता है कि पूरा प्ले किससे भरा पड़ा है, हास्य से भरा पड़ा है। मेकिंग इट अ ह्यूमरस प्ले, जिससे कि एक अपने आप में ह्यूमरस प्ले बन जाता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट इन दिस वे। नाउ नेक्स्ट वी कैन सी नतालिया का कैरेक्टर स्केच, वो किस तरह की लड़की आपको लगती है। सो लेट्स सी, थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। नतालिया वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, वो 25 ईयर्स ओल्ड गर्ल है ऑफ चुबको। शी वॉज अ गुड हाउस कीपर, वो एक अच्छी हाउस कीपर है, घर में अच्छे से घर का ध्यान रखने वाली लड़की है। नॉट बैड टू लुक एट एंड एजुकेटेड, ये लाइन जो है ना, नॉट बैड लुकिंग मतलब शी इज़ नॉट वेरी ब्यूटिफुल इवन ना, इसीलिए, बट शी इज़ एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी है। दैट वॉज वाई लोमो वॉन्टेड टू मैरी हर, शी कुड बी अ गुड वाइफ फॉर हिम टू हिम, क्योंकि उसे भी लगता है कि वो उसके लिए एक अच्छी वाइफ हो सकती है। शी सीक्रेटली लव्ड लोमो,
पर हम प्ले में देखते हैं कि एक बार चुबुकोव जब उसे बताता है तो हमें पता चलता है कि वो तो लोमोव को पसंद करती थी. शी बिकेम हिस्टैरिकल व्हेन शी केम टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज टू हर. जब आफ्टर वन कॉन्फ्लिक्ट जो ऑक्सन मेडोज को लेके जो झगड़ा होता है और फाइनली लोमोव वहाँ से चला जाता है, उसके बाद चुबुकोव जब आके नतालिया को बताता है, उस हर फादर टेल्स हर कि एक्चुअली ही वॉज हियर फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न, तो किस तरह से बिहेव करने लगती हैं. शी आस्क्ड हर फादर टू कॉल हिम बैक. वो अपने पिता से कहती कि उसे वापस बुलाओ. टू प्लीज़ लोमो शी आस्क्ड हिम टू फॉरगिव हर और अग्रीड टू हिज ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मेडोज. यहाँ तक कि वो उससे कहती है कि ऑक्सन मेडोज आप ही के हैं, ठीक है, और इस तरह से वो उसे मनाती है. शी वॉज ग्रीडी. कहीं ना कहीं अचानक से जो ये सब चलता है, इससे ये भी पता चलता है कि वो ग्रीडी है, ठीक है. शी एंड शॉर्ट साइटेड. शॉर्ट साइटेड एक तो होता है फार साइटेड, दूर की सोचने वाला. शॉर्ट साइटेड मतलब ये हो गया कि पता ही नहीं चल रहा कि कब वो क्या सोच रही है. शी गॉट द होल फील्ड ऑफ हे कट. हे माने घास की जो कटाई, मतलब वहाँ पे भूसा काटने का या घास काटना, सूखी घास काटना. शी गॉट द होल फील्ड हे कट. शी वॉज ऑल्सो वेरी इनक्विजिटिव. शी वॉज ऑल्सो वेरी इनक्विजिटिव मीन्स होता है जो बहुत सारे क्वेश्चंस जानना चाहता है. एंड वॉन्टेड टू नो वाई लोमो वॉज ड्रेस्ड अप फॉर्मली. जब पहले लोमो से आती बात करती थी कि आखिर तुम आज इतने ड्रेस्ड अप होके क्यों आ रखे हो. शी वॉज टची एंड शॉर्ट टेम्पर्ड. वो थोड़ा टची है, क्योंकि टची मतलब जो छोटी छोटी बातों पे बुरा लग जाए, क्योंकि ऑक्सन मेडोज की बात आते ही जो क्वेरल शुरू हुआ वो नतालिया की साइड से ही हुआ पहले. शॉर्ट टेम्पर्ड है. शॉर्ट टेम्पर्ड किसे कहते हैं, जिसे जल्दी से गुस्सा आ जाए. एंड फेल इनटू कॉन्ट्रोडिक्शन एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑन टू ओकेजन्स. once over the ownership of Oxen Meadows and the second time over the superiority of the dog squeezer. तो दो बार शी शॉर्ट टेम्पर्ड है वो. अगर आपको आएगा ये वर्ड रट लेना आप कि लोमोव के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे. नतालिया के क्या है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, शॉर्ट साइटेड है. एंड शी फेल इनटू कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभासी जो बातें हैं, आर्ग्यूमेंट है, जो तर्क कुतर्क है, उसमें बहुत जल्दी ऑन टू ओकेजन दो बार झगड़ा शुरू कर लेती है या पड़ जाती है इस आर्ग्यूमेंटेशन में. जैसे एक तो ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मेडोज के लिए, एंड द सेकेंड टाइम फॉर द सुपीरियरिटी ऑफ हर डॉग स्क्वीजर. सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव डन. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. yes, humorous play act we have done. Natalia character sketch we have seen. Now first मीटिंग, एंड ये भी उसी में हो चुका है लगभग. लोमोव का कैरेक्टर स्केच हमने कर लिया है. नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू सी. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्ले. द प्रपोजल. अब थीम तो है द प्रपोजल, एंड बट हाउ इट्स क्वाइट सुटेबल टू द एक्ट. आपको जस्टिफाई करना है कि जो प्रपोजल जो है, जो टाइटल है, इज़ इट अप्रोप्रिएट. एंड ऑब्वियसली येस इट इज़ अप्रोप्रिएट. तो थोड़ा इसको स्टडी कर लेते हैं इस आंसर को. अगर ये क्वेश्चन आपके लिए आता है, सो यू हैव टू do one thing, you just listen to it and prepare. The one act play The Proposal throws light on the lifestyle of landlords of Russia in 19th century. वहाँ पर लैंडलॉर्ड्स की लाइफस्टाइल पे, क्योंकि रशियन एक्ट है, ठीक है, रशिया पे ही बेस्ड है, राइटर भी रशियन है, सो ये रशिया की कंडीशन को थोड़ा हाईलाइट करता है. द फार्म लेबरर्स वर्कड ऑन देयर फार्म्स, कि कैसे जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके वहाँ फार्म, पेजेंट्स वर्ड आ रखा है आपके उसमें ना, PEASANT. कौन कहता है पेजेंट्स. लूमोव कहते हैं ना कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर के पेजेंट थे वो हमने उनको खेतों पे अपने ऑक्सन मेडोज काम करने को दे दिए थे. एंड फॉर मैनी 40-50 ईयर्स कंटिन्यूसली दे डिड. एंड फिर उनको लगने लगा कि वो उन्हीं के हो गए. ये मैंने आपको बताया भी था. और इसी पॉइंट्स पे नतालिया कहती है दैट ही इज़ रॉन्ग, ऑक्सन मेडोज आर माइन एंड आवर्स. सो दीज लैंडलॉर्ड्स लेड अ लाइफ ऑफ ईज एंड कम्फर्ट. तो लैंडलॉर्ड्स जो ज़मींदार होते थे वो बड़े आराम की ज़िंदगी जीते थे. इनफैक्ट दे लीड एन आइडल लाइफ. आइडियल नहीं है ये, आइडल. आइडल मतलब बिल्कुल कुछ नहीं करते थे अपने, जैसे फार्म वगैरह, वो जैसे इंडिया में चलता था ना, किसानों से काम कराते थे बड़े बड़े प्लांटेशन वाले, वैसे ही सिस्टम था. तो काम किया और वो सब अनाज उन्हीं का होता था, तो थोड़ा उनको देते थे या फिर उनको उनके वेजेस दे देते थे. दे वर फुल ऑफ वेनिटी एंड प्राइड. वो फुल ऑफ वेनिटी एंड प्राइड मतलब आडंबर और गर्व से भरे हुए. वेनिटी एक तरह से अहंकार. दे क्वेरल्ड ओवर पेटी थिंग्स. छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते थे. पेटी माने छोटी बातें. इन द प्ले वी सी दैट लोमोव एंड नतालिया हैव अ डिस्प्यूट. देखो ये वर्ड आ सकता है एग्जाम में, रट लेना. डिस्प्यूट माने होता है
मनमुटाव भी हो सकता है, झगड़ा कह देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक वर्ड मैंने बोला था कॉन्फ्लिक्ट, उसे भी याद रखना। डिस्प्यूट ओवर अ पीस ऑफ लैंड मतलब विवाद, एक छोटे पीस ऑफ लैंड ज़मीन के लिए, ऑक्सन मेडोज के लिए उनका विवाद शुरू हो जाता है। दे क्वेरल अगेन ओवर द क्वालिटीज़ ऑफ देयर डॉग्स, फिर कितनी छोटी बात पे वो झगड़ा करता है, जस्ट ओवर द क्वालिटी ऑफ देयर डॉग्स, इन इशूज़ पे, मतलब छोटी छोटी बातों पे वो झगड़ा कर सकते थे। एंड चुबुकोव, नतालिया's फादर, इंस्टेड ऑफ पेसिफाइंग देम, जब वो आते हैं, इंस्टेड ऑफ पेसिफाइंग, पेसिफाई करना मतलब शांत करने की बजाय, उनको झगड़ा कम करने के बजाय अपनी बेटी की ओर से भी वो भी झगड़े में जुट जाते हैं, यही हमने देखा था। नतालिया's फादर इंस्टेड ऑफ पेसिफाइंग देम जॉइन्स देम, वो भी ज्वाइन करते हैं उस क्वेरल को। ही एंड लोमोव अब्यूज़ ईच अदर, हमने देखा कि वो एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं, अब्यूज़ माने यूजिंग बैड वर्ड्स फॉर ईच अदर, ठीक है। ऑल ऑफ देम बिहेव इन अ वेरी फ़नी वे, उनको देख के बड़ी हंसी आती है क्योंकि वैसे तो ह्यूमरस एक्ट है, बट कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को लेके ही प्ले लिखा गया है। द प्ले ऑल्सो ब्रिंग्स टू लाइट द सोशल लाइफ ऑफ द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द 19th सेंचुरी, उनकी सोशल लाइफ को भी वो हाईलाइट करता है, ठीक है। एन अनमैरिड ग्रोन अप डॉटर, कि एक बड़ी बेटी जिसकी शादी ना हुई हो, वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेट बर्डन बाय द पेरेंट्स, वो तो हर जगह है, यहाँ भी होता है ना। सो 25 years ओल्ड उनकी डॉटर है, तो पिता को लगती है वो, शी इज़ जस्ट लाइक अ बर्डन फॉर हर फादर एंड ही विशेज एक्सट्रीमली हर टू गेट मैरिड। चुबको कर्सेस हिमसेल्फ फॉर बीइंग द फादर ऑफ नतालिया, इवन वो एक बार कहता है कि भाई मैं तो, इट्स अ कर्स फॉर मी टू बी योर फादर, क्योंकि अभी तक मैं तुम्हारी शादी नहीं हो पाई। एन एजेड बैचलर वॉज ऑल्सो लुक डाउन अपॉन इन द सोसाइटी, और कैसी सोसाइटी जहाँ पर एक एजेड बैचलर मतलब एक उम्र दराज, बैचलर मतलब अनमैरिड मैन, उसको भी कहीं ना कहीं लुक डाउन माने क्या होता है, लुक डाउन अपॉन माने होता है नीचा देखना, नीचा दिखाना, किसी को अपने से कम देखना, लोग मजाक करना, तो लुक डाउन अपॉन इन सोसाइटी। दिस थीम हैज़ बिन प्रेजेंटेड नाइसली थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ लोमोव एंड नतालिया, मीन्स लोमोव को भी लोग कहीं ना कहीं अरे इसकी तो शादी नहीं हुई है करके एक उसको नीचा देखते हैं। और वैसे ये सिर्फ रशियन सोसाइटी की ही बात नहीं है, स्टिल वी कैन फाइंड द सेम इन आवर सोसाइटीज़ ऑल्सो। सो होप दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्रपोजल की जो थीम है उसको लेके, सो यू कैन प्रिपेयर दिस ऑल्सो। नाउ only I just told you that I'll go with few questions, not so many questions, those I find important for your examination, only that much. And I think all important questions already we have discussed here. One question, Chubukov has all the attributes of Querel's some rich Russian landlords. Justify. Okay, now one more question. What I feel is again important, this I'm going to read for you. Justify the title of the lesson, the proposal. Fine. Okay, so we'll just go one more time. The similar question already I have discussed for you earlier, but it's a bit different. Justify the title. So this question I have seen in the board examination many times for the so let's start with it. Anton Chekhov has aptly and logically titled his one act play. One act play means scene एक ही है. वन एक्ट प्ले किसे कहते हैं, एक ही एक्ट, मतलब अगर आप प्ले देख रहे हो ना तो कर्टन, आपका पर्दा एक ही बार उठा है और उसी में सब हो जा रहा है, ठीक है, उसे वन एक्ट कहते हैं, मतलब पूरा एक ही एक्ट है, वो एक ही रूम है, एक ही सेटिंग है, 3 कैरेक्टर हैं, और दैट्स ऑल. Anton Chekhov has aptly logically titled his one act play The Proposal. The title justifies, मतलब जस्टिफाई करना मतलब क्या ये न्याय कर रहा है ड्रामे के, जो ड्रामा है उससे ये शीर्षक सच में मेल खाता है. येस, जस्टिफाइज द थीम, थीम माने जो सार है का इस ड्रामा का, एंड द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले. द होल स्टोरी रिवॉल्व्स, पूरी स्टोरी किसके चारों ओर घूमती है, रिवॉल्व्स माने घूमती है, राउंड लोमोव्स मैरिज प्रपोजल. कहीं ना कहीं पूरी कहानी लोमोव्स मैरिज प्रपोजल पे ही घूमती है, टू चुबुकोव्स डॉटर नतालिया. द प्ले एंड्स, ख़त्म होता है, विथ चुबुकोव आस्किंग नतालिया टू हरी अप एंड गेट मैरिड इमीडिएटली. एंड जो लास्ट लाइन थी हमने पढ़ी हुई थी कि ड्रामा लास्ट में क्या होता है कि जल्दी करो, व्हेन ही जस्ट आफ्टर गेट फेंटेड, हु लोमोव, he just opens his eyes and he feels a bit better, and just before that when they were thinking that he was almost dead,
जब उन्हें वो बिल्कुल लगता है कि वो तो अब डेड है, मर चुका है, और लेकिन जब वो आंखें खोलता है थोड़ा ठीक फील करने लगता है, तो उसी टाइम चिबुको क्या कहते हैं कि यू जस्ट गेट मैरिड इमीडिएटली, अब जल्दी से शादी कर लो. एंड नतालिया सील्स द प्रपोजल बाय किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग लोमोव. चिबुको विलिंगली एंड हैप्पीली ब्लेसेस द कपल. और उसी समय नतालिया सील्स द प्रपोजल. सील कर देना प्रपोजल को मतलब, कहने का मतलब बिल्कुल उसे एक्सेप्ट कर लेती है बाय किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग लोमोव. एम्ब्रेस माने गले लगाना. चिबुकोव विलिंगली एंड हैप्पीली ब्लेसेस द कपल. और उसी लास्ट में जो ड्रामा एंड होता है ना, लास्ट सीन, चिबुकोव उनको ब्लेसिंग्स देते हैं. ठीक है, एज अ फादर ही जस्ट ब्लेसेस देम. नाउ द प्ले बिगिंस विद द विजिट ऑफ लोमोव टू चिबुकोव्स हाउस. इसमें पूरा सब कुछ आ जाएगा कि प्ले शुरू किससे होता है. लोमोव की विजिट चिबुकोव के घर में. द मोमेंट चिबुकोव कम्स टू नो द लोमोव हैज़ कम विद द प्रपोजल ऑफ मैरिज. द मोमेंट, जिस पल चिबुकोव को पता चलता है, कम्स टू नो मतलब किसी चीज़ का पता चलना, दैट लोमोव हैज़ कम विद द प्रपोजल ऑफ मैरिज, ही बिकम्स एक्सट्रीमली हैप्पी. वो बहुत खुश हो जाते हैं. लोमोव इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन मैरिंग नतालिया. He thinks that she is a good housekeeper, educated and not a bad-looking girl. He sees in Natalia an ideal wife. नतालिया में उसे आइडियल, एक वर्ड था आइडल. आइडल माने बेकार, कुछ नहीं करने वाले. आइडियल माने आदर्श. वाइफ हु कैन हेल्प हिम इन लीडिंग अ पीसफुल एंड रेगुलर लाइफ. जो उसे लगता है कि वो मेरी एक शांत रेगुलर लाइफ जीने में मेरी मदद कर सकती है. नतालिया herself being a lovesick cat sees in Lomov a suitable life partner for her. लव सिक कैट सीज मतलब कहीं ना कहीं शी ऑल्सो विशेस टू गेट लव इन अ फॉर्म ऑफ गेटिंग मैरिड एंड हैविंग अ मैरिड लाइफ. वो चाहती है और कहीं इसीलिए वो सीज इन लोमोव अ सुटेबल लाइफ पार्टनर फॉर हर. तो वो लोमोव में एक सुटेबल अपने योग्य लाइफ पार्टनर देखती है. द मोमेंट शी कम्स टू नो दैट लोमोव हैज़ कम विद अ मैरिज प्रपोजल, शी ब्लेम्स हर फादर नॉट टेलिंग इट बिफोर. आफ्टर वन फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब उसे पता चलता है कि लोमोव शादी का प्रपोजल लेके आया था, जब वो चला जाता है तो अपने पिता को ब्लेम करती है कि क्यों उन्होंने पहले नहीं बताया. शी थ्रेटन्स टू डाई इफ़ लोमोव इज़ नॉट ब्रॉट बैक इमीडिएटली. इवन अपने पिता को थ्रेटन करती है कि अगर लोमोव को अभी आप वापस नहीं लाए, आई एम गोइंग टू डाई, नहीं तो मैं खुद मर जाऊंगी. सो नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हियर. नो डाउट देर आर क्वेरल्स. ऑब्वियसली ड्रामा में पूरे क्वेरल्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हैं उनके ओवर द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मेडोज एंड ऑन द सुपीरियरिटी ऑफ देयर डॉग्स. एंड अब्यूजेस एंड इंसल्ट्स आर फ्रीली ट्रेडेड. वहाँ पे एक दूसरे को हमने ड्रामा में देखा कि अब्यूजेस मतलब एक दूसरे का अब्यूज़, बैड वर्ड यूज़ करना, एंड इंसल्ट करना बहुत ही फ्रीली दिखाया गया है. बट दिस farce can't hide in the real intention of the main characters. बट ये जो भी होता है ये कैरेक्टर के रियल इंटेंशन को छिपाता नहीं है. द प्ले एंड्स विद नतालियाज किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग लोमोव एंड चिबुकोव ब्लेसिंग द न्यूली मैरिड कपल. फाइनली जब एंड होता है तो वही होता है जो टाइटल है. नतालिया लोमोव से शादी कर लेती है, मीन्स एम्ब्रेसेस एंड किसेस हिम, और चिबुकोव जो है उन्हें ब्लेसिंग देते हैं. सो जो एंड है वो भी वही है जो टाइटल है. द प्रपोजल मीन्स मैरिज हियर, प्रपोजल ऑफ मैरिज. So in this way, these are few important questions I have discussed here for you. So hope it's all clear to you and you will surely learn, and it will really help you for your board examination. Thank you.